ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, विस्तार से आगे खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। देखिए, टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की है, जिसके बाद जीत का जश्न हर तरफ मनाया गया। लेकिन इसी बीच जीत के जश्न में कुछ विवाद भी हुए हैं। खबर पथराव की भी सामने आई है। ये घटना जो है वो बीती रात की है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू की है, जहां भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक से यहां हिंसा शुरू हो गई। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो जश्न के लिए कुछ लोग जुलूस लेकर निकले। इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा, पथराव शुरू हुआ और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घरों के बाहर खड़े वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया गया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची। आला अफसरों ने मोर्चा संभाला। हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना बीती रात की है। फिलहाल हालात काबू में कर लिए गए हैं। इंदौर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदौर जिले का महू इलाका, यहाँ पर टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न, और जश्न का रंग ऐसा कि उसमें भंग पड़ गया और इसी वजह से मामला हिंसा तक पहुंच गया। आगजनी भी हुई, पथराव भी हुआ, घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियां जो घरों के सामने खड़ी हुई थी उनको निशाने पर लिया गया। दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान ना दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। सुना आपने, अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि स्थिति अब पूरी तरीके से काबू में है। जांच की जा रही है कि आखिर हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ आप सुन रहे थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि साहब किस तरीके से जुलूस के दौरान वहां पर हालात बिगड़े। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा अंबुज से ही जान लेते हैं। सबसे पहले तो अंबुज ये बताइए कि अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि रात में ये बवाल हुआ था, अब सुबह हो चुकी है, आज दिन में माहौल क्या है अंबुज? जी देखिए रोमाना, अभी फिलहाल तो पूरा मामला जो है शांत है, कंट्रोल में है। चूंकि रात को ही पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गई थी और किसी भी तरीके से ये जो पूरा मामला है और ना बिगड़े, इसको लेकर के पूरे एहतियात कदम उठाए गए थे और फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन अचानक से जीत के जश्न के दौरान ये हिंसा भड़की कैसे, क्या जानकारी मिल रही है अंबुज? जी देखिए रोमाना, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि वो जुलूस निकाल रहे थे भारतीय टीम की जीत का, और जब वो मस्जिद को क्रॉस कर रहे थे तब उनका कहना है कि एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी करी गई, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जुलूस के दौरान सुतली बम जो है वो मस्जिद के अंदर किसी शरारती तत्व के द्वारा फेंका गया, उसके बाद ये मामला बिगड़ा है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल ये जो भारतीय टीम की जीत के बाद ये जुलूस निकाला जा रहा था, जब ये जुलूस एक महू में मस्जिद के सामने से निकला, उसके बाद ये स्थिति गड़बड़ हुई, उसके बाद पथराव हुआ और पथराव की स्थिति
ऐसी बिगड़ी कि इसमें आगजनी की घटनाएं हुई और कई गाड़ियों पर आग लगा क्या दी गई। कुछ लोग भी घायल हुए हैं? जी, इस घटना में गंभीर रूप से ऐसे कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। और अभी फिलहाल अगर हम पूरी स्थिति की बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से अभी कंट्रोल में है, शांति है इलाके में। और पुलिस प्रशासन और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे हैं। जी, पुलिस ने अभी तक इस इलाके में, जाहिर सी बात है बाजार का ये पूरा इलाका है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे होंगे, सीसीटीवी खंगाले, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन हुआ है, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है या फिर कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक अंबुज? अभी पुलिस फिलहाल अभी की जो स्थिति है फिलहाल चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन पुलिस जल्द ही जो भी लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंबुज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो गनीमत ये कि अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। कामरान मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महंत योगी उमेश जी हैं हमारे साथ, धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले कामरान मलिक का रुख कर लेती हूँ। कामरान मलिक साहब, ये जश्न मनाया जा रहा है टीम इंडिया की जीत का, और अचानक से जश्न के दौरान ये हंगामा, हिंसा, आगजनी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए मैडम, जश्न तो सारी दुनिया ने मनाया है। अब ये जो मैच हो रहा था तो दुबई के अंदर हो रहा था, सिर्फ नीली जर्सियां नजर आ रही थी, यानी हिंदू और मुसलमान सब मिलकर जो है जश्न मना रहे थे। मगर कुछ लोग जो है जिनके जहन में फितूर भरा हुआ है, वो लोग जो है, आजकल रमजान चल रहे हैं, रमजान में जो है तराबियां होती हैं, तराबिया के टाइम में जो है किसी के घर पे जो है जाके शोर मचाओगे, बम मारोगे, तो जो है दूसरी पार्टी जो है वो आपको जश्न मनाता हुआ नहीं देखेगी, आपको देखेगी कि आप छेड़ने वाले लोग हैं, वो रिएक्ट होंगे वो। तो ये इन लोगों की जो है जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट है वहां जो है मुसलमानों को सताने का काम जो है भाजपा की गवर्नमेंट ने और भाजपा के वर्कर्स ने ठेका ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अभी जो है एक संभल के सीईओ का बयान आया है, वो क्या कहते हैं जनाब कि अपने घरों से नहीं निकलो, जो बीमार हो गया वो भी घर से नहीं निकले, औरत प्रेग्नेंट है डिलीवरी के लिए जा रही है वो भी घर से नहीं निकले। मगर होली खेलने वाले जो शैतानियत से होली खेलते हैं, मतलब ढंग से होली खेली जाए तो वो मेरा भी पर्व है, मगर शैतानियत से जो है जब वो खेलने वाले होली खेलने वालों के लिए जो है वो इस तरह के वक्तव्य यूज करते हैं। क्योंकि देखिए होली जो है वो फंडामेंटल राइट्स है आपका जी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे का छीन लेंगे। और इसी तरह से जो है अगर आपकी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, तो हम जश्न मना सकते हैं, मगर जश्न मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करेंगे। ठीक है, मेरे साथ देखिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, वो इस वक्त जरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद बंसल जी, ये हालात किस तरीके के संकेत दे रहे हैं सर? क्योंकि देखिए क्या हुआ इंदौर के महों में, अभी मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं, आप भी अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह पाएंगे सर, क्योंकि अभी पुलिस का कोई वर्जन नहीं आया है। अभी दो पक्षों के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जुलूस निकल रहा था जश्न का और उस पर पथराव हो गया, दूसरी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है साहब अंदर तरावी की नमाज चल रही थी और जुलूस में से कुछ शरारती तत्वों ने भीतर जो धर्मस्थल था वहां पर सुतली बम फेंक दिया। मैं ये जानना चाह रही हूं सर कि आखिरकार इस तरीके की खबरें हमें सुनने के लिए मिल ही क्यों रही हैं? निश्चित रूप से मैं बड़ा बेहद आहत हूँ, क्योंकि ये जो मामला था भारत की जीत का, वो भारत की जीत का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान की जीत और हार का मामला नहीं था। सही बात। वास्तव में देखा जाए ये इसका कोई हिंदू मुसलमान से कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। और जिस तरह का वक्तव्य अभी मेरे से पहले वाले आपको कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं कहना चाहता हूँ देखिए किसी भी धर्म स्थल पर कोई जब राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्र के जीत पर जश्न मना रहा है मान लो, तो वो किसी धर्म स्थल पर क्यों हमला करेगा? भाई ये प्रकृति ही गलत है, हो ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए चाहे पुलिस का वर्जन नहीं आया, लेकिन मेरी सुबह ही वहाँ के लोगों से बात हुई है, महू में भी बात हुई, मेरी इंदौर से भी बात हुई है। उन्होंने सबने ये कहा कि इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई फुट हिंदू मुसलमान का नहीं था, कोई मुस्लिम विरोधी कोई नारा नहीं था। हम तो सिर्फ माँ भारती के सपूतों के लिए
हम तो शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाई दे रहे थे और भारत की जीत पर जो है ना वो एक जश्न मना रहे थे। लेकिन वो लोग, कुछ लोग जो पाक परस्त मानसिकता के हैं, जो भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो कांग्रेसी कुनवा है, जो बार बार जैसा आपने देखा था कभी किस तरह से वो रोहित शर्मा के ऊपर उंगली उठाई गई, उन सब चीजों का एक कलेक्टिव परिणाम है कि आज भारत की विजय पर भी लोग मातम मना रहे हैं मेरे भारत के अंदर ही। ऐसी मानसिकता का समूलनाश किया जाना बहुत जरूरी है। जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि कौन किस रिलीजन का है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जो भारत विरोधी है वो भारत विरोधी है, उसके विरुद्ध जो है एक कठोर कार्रवाई किया जाना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये जो मस्जिद की बात जो लोग कर रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर हमला है, मस्जिद पर चढ़ाया या कोई इस तरह की बातें, ये सब बेकार की बातें, बेहुदा बातें हैं। नहीं सर, बेकार की बातें, बेहुदा बातें, ये तो सर पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही साफ होगा ना सर। अभी आप जो कहेंगे उस पर तो कोई आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है उसके पास अपना वर्जन है, आपने वहां लोगों से बात की, आपके पास आपका वर्जन है। लेकिन सवाल ये कि पुलिस को तस्वीर साफ करनी चाहिए ना सर। बीती रात ये हिंसा हुई है, बाजार का ये इलाका है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, तो उन सीसीटीवी कैमरों की जांच हो और आखिर में जो भी दोषी है, जो भी शरारती तत्व था, जिस भी तरफ से हमला हुआ, उसकी शिनाख्त होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये हर मामले में अगर हिंदू मुसलमान यूं ही करेंगे तो हम हिंदुस्तान को कहां लेकर जाएंगे? सवाल तो ये बड़ा है ना सर। आपका बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जरा उन्हीं से जान लेते हैं के मिश्रा जी। लेकिन एक पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब भूल गए आप, कांग्रेस ही की प्रवक्ता क्षमा मोहम्मद, और उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा को निशाने पर लिया था, ये टीम इंडिया की जीत के बाद कांग्रेस की खिसियाहट है जो इस हिंदू मुस्लिम के रूप में सामने निकल कर आ रही है। के मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के मंद बुद्धि के साथियों को हर अपराध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी ने कब यह कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो? आप खुद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि 52 बार नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को, होली सिर्फ एक बार आती है। ये क्या पुलिस अधिकारी के शब्द हैं? वही शब्द इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, वही शब्द कल योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। तो ये पूरी तरह षड्यंत्र है और दंगा फैलाने की साजिश है, क्योंकि बिहार में फिर हिंदू खतरे में हो जाएगा। जब जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, और जो भाषा हमारे भाजपाई मित्र बोल रहे थे, सीधी तौर पर वो आतंकी भाषा है। उन्हें चाहिए कि वो सत्ता में है। कौन सी भाषा आतंकी भाषा है? जो अभी हमारे साथी, जिनको मैंने नाम तो नहीं सुना, जिन्हें मैंने सुना है, क्या आतंकी भाषा लगी आपको? उन्होंने मस्जिद और मंदिर क्यों लेकर आए इस घटना में? मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे मंदिर वाला गुंडा हो या मस्जिद वाला गुंडा हो, उसको सरेआम फांसी पर लटकाइए। है सरकार में इतनी हिम्मत? नहीं, मस्जिद मंदिर वो नहीं लेकर आए सर। जो हिंसा हुई है वहां पर ये कहा जा रहा है मस्जिद की तरफ, मस्जिद से पथराव हुआ। एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंक दिया गया। तो दोनों पक्ष जो हैं वो तो दोनों पक्ष ही मस्जिद को लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसने हिंसा फैलाई है, कोई भी धर्म हिंसा फैलाकर बेगुनाह लोगों की मौत का संदेश नहीं देता है। और सत्तारूढ़ दल के लोग, जिनकी जिम्मेवारी है कि ऐसी अराजक स्थिति को रोकें, वो लोग ऊपर से नीचे तक उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा? आप भी एक समझदार व्यक्ति, देश की एक पत्रकार हैं, आप बताइएगा कि उसका अर्थ क्या लगाया जाए? सर मैं तो अभी देखिए मऊ को लेकर आपसे चर्चा कर रही हूँ, और मऊ को लेकर आपने यहाँ पर कह दिया कि साहब सत्ताधारी पक्ष के लोग इसमें शामिल हैं। हमारे पास तो सर ऐसी कोई खबर है नहीं, ना ही अभी तक कोई औपचारिक बयान आया नहीं। मैं तो अभी तक इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि साहब रात में हिंसा हुई है, अभी तक पुलिस की तरफ से इस हिंसा की गुत्थी को सुलझाया क्यों नहीं गया? मैं तो यहाँ पर बुनियादी सवाल उठा रही हूँ कि अभी तक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले क्यों नहीं? क्यों जो शरारती तत्व है उनकी पहचान नहीं की गई है? क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो ये सवाल लेकर आई हूं के मिश्रा जी। देखिए, मेरा निवेदन सुनिएगा, आप थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। मैंने ये कहा कि मुझसे पूर्व जो व्यक्ति, मैंने उनका नाम नहीं सुना, जो बोल रहे थे, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे सर, विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। आई डोंट नो, मैं इनका नाम नहीं सुन पाया था, तब तक लाइन अप मुझे नहीं कर पाई थी आप। इसमें अराजक स्थिति में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और कांग्रेस कहाँ बीच में आ गई? ठीक है, मेरा निवेदन है कि मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे कि सत्ताधारी दल को हम निवेदन कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि जो भी गुंडे इसमें शामिल हों उन पर सख्त एक्शन लें। मुख्यमंत्री जी कल इंदौर में थे, पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लगा हुआ था। ये इंटेलिजेंस का फेलियर है।
बहुत शुक्रिया अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं सीधे सीधे ये सरकार का फेलियर है, राज्य सरकार का फेलियर है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अब मैं रुक कर लेती हूँ, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं महंत योगी उमेश जी के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानते हैं आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो इंदौर महू में हिंसा की खबर सामने आई है। महंत जी, देखिए, जो भी घटना मऊ के अंदर रात को हुई है वह तो जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करना है और जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि किसने ये गलत काम किया है। सही बात। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पर एक बात कहता हूँ जी। अभी आप ही के चैनल पर जो पहले वक्ता थे कामरान मलिक जी, अगर आप कामरान मलिक की भाषा को समझने का प्रयास करें और उसको छांटने का प्रयास करें तो सारी की सारी भाषा राष्ट्र विरोधी। उन्होंने बीजेपी पर आवाज करना शुरू कर दी, उन्होंने हमारे हिंदुओं पर आवाज करनी शुरू कर दी, होली पर आवाज करनी शुरू कर दी। भाई रात को दंगा हुआ है, भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, कुछ लोग वहां पर जश्न मना रहे थे। अगर वहां कुछ बात हुई तो पुलिस जांच करेगी। और जहां तक इन्होंने अनुज चौधरी का नाम लिया, भाई उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, साल भर में हमारी होली आती है, हम साल भर में अपनी होली बनाते हैं, आप लोग के रमजान चल रहे हैं, हमारा पर्व तो सबको मिलजुल कर चलने वाला पर्व है। आइए हमारे साथ आइए, रंग की होली खेलिए। कहाँ बदतमीजी होती है इसके अंदर, कहाँ बदतमीजी होती है इसके अंदर। लेकिन इन लोगों को टारगेट करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है, पर्वों को टारगेट करना है, योगी जी को टारगेट करना है, मोदी को टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करना है। इनका एक ही एम है। देखिए, होली तो होगी। महंत जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना सर, जैसे होली साल में एक बार आती है, ऐसे रमजान भी साल में एक ही बार आता है। दूसरा पक्ष ये भी है सर। तो और सर सब एक मिनट महंत जी सुनिए ना, सुनिए, आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब आप ही दीजिएगा। सब भारतीय नागरिक है सर, सबको संविधान जो है वो समान अधिकार देता है सर। जिस तरीके से एक हिंदू को होली मनाने का पूरा अधिकार संविधान देता है, उसी तरीके से एक मुसलमान को रमजान मनाने और जुमे की नमाज पढ़ने का भी अधिकार संविधान देता है। सवाल यह है सर कि हमारे अधिकारों में, हम तो नागरिक है ना सर, हम सब हिंदू मुसलमान सब हिंदुस्तान के नागरिक है ना सर, हम लोग आज तक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं ना सर। अचानक से ऐसा क्यों हो गया है महंत जी कि हमारे हिंदुओं के मुसलमानों के आपस में ऐसे कलेश हो गए सर कि हम होली रमजान एक साथ नहीं मना पा रहे। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, एक चीज मनाओ, या तो तुम होली मना सकते हो या तुम रमजान मना सकते हो। ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ महंत जी आपसे। हम मिलकर दोनों पर्व नहीं मना सकते क्या सर? मतलब 12 बजे तक होली मना लो और 12 बजे के बाद जाओ 12:30 1 बजे जाकर नमाज पढ़ लो सर, दोनों काम हो सकते हैं ना सर। फिर ये डंडे के जोर पर ये क्यों कहा जा रहा है सर कि 52 जुमे आते हैं जी, होली तो एक ही आती है, भाई रमजान भी तो एक ही आता है ना। मतलब इस तरीके के बयान जब आते हैं सर तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये मेरा प्रश्न है आपसे। नहीं, देखिए, अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। उसने कहा भाई 52 जुम्मे आते हैं तो आते हैं, इसमें गलत क्या है। हाँ, हमारे हिंदू भाई भी रमजान में जाकर इन लोगों के साथ रमजान में जाकर। कामरान मलिक जी प्लीज महंत जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप ही जवाब दीजिएगा। सुनिए पहले महंत जी को, पहले महंत जी को सुन लीजिए, उसके बाद कामरान मलिक साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। आइए महंत जी। इस देश का हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर इनके पर्व बनाता है। हाँ। जब इफ्तार की पार्टी होती है, बड़ी संख्या में हिंदू वर्ग इनकी इफ्तार की पार्टियों में जाता है। मैं ये कह रहा हूं, आज से पहले भी मुसलमान होली मनाता आया हुआ है, लेकिन मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिनको मुसलमानों को उकसाने का काम करना है, उकसाना कैसे होता है जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस देश के अंदर जो अल्लाह, जो इनका मुसलमानों को, जो मुसलमान जिनको मानते हैं अल्लाह को मानते हैं, क्या अल्लाह ने ये बोला है क्या कि हम सबको मिलकर एक नहीं रहना, पर्व नहीं बनाना? लेकिन आज से पहले भारत के अंदर सब त्योहार बनाते थे, लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई है, ये जो मुल्ला मौलवी हैं इन्होंने अपना ही एक धर्म बना लिया है, ये मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सर आपने बात घुमा दी, मुल्ला मौलवी का बयान नहीं है यहाँ पर। यहाँ बयान जो है सर जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही थी वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का बयान है सर, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है और आपत्ति जताई जा रही है। एक सेकंड मैं कामरान मलिक का रुख करती हूँ। कामरान मलिक साहब, वैसे इस बयान को जिस पर आपने इतनी आपत्ति दर्ज कराई है उसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है सर, मिलजुल कर हो सकता है ना सर, दोनों पर्व मनाए जा सकते हैं। जिस बयान पर आपने इतनी आपत्ति दर्ज कराई है उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आप दोपहर
दोपहर तक होली मना लीजिए, उसके बाद जाकर नमाज पढ़ लीजिए, किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। तो ये भी तो एक तरीका है ना सर, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों के पर्व मन जाएं। इस पर इतनी आपत्ति क्यों, कामरान मलिक जी? देखिए मैडम, मैं एक जो है कहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ और वहां पर एक वर्ग जो है कहते हैं होली मनाता था और आज तक मैं होली मनाता हुआ आ रहा हूँ। मैं सराय जुलैना जाता हूँ, सराय जुलैना जो है अपने बच्चों को साथ में लेके जाता हूँ और आप इस साल भी मनाऊंगा होली में, रमजान के महीने में भी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा होली मनाना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती होली के रंग में रंगा जाएगा। और ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू भाइयों की है, बड़े पक्ष की है कि वो मुसलमानों का ख्याल रखें। वो नमाज में अगर जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है कहते रंग ना लगाया जाए। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि अगर उनका जो है कहते हैं अगर त्योहार जो है वो मना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं तो उस पर कोई आपत्ति ना जताए। ये चीज जो है आपको मालूम है मैडम, योगी जी जो है हमेशा जो है इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, ये तो आपका नजरिया है ना सर कि योगी जी इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नजरिया ये कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उनको प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है उसको भी देखना है कि वो पूरी तरीके से संभली रहे और ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर अगर प्रशासन की तरफ से एक सुझाव दिया गया तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों? सवाल तो इसको लेकर भी पूछा जाएगा सर कि हर पक्ष की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ये आग भड़काओ, अपना काम बनाओ, लेकिन इससे नुकसान देश का होता है सर। मैं तो यही अपील कर रही हूं कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, मिलजुल कर आज तक जिस तरीके से एक दूसरे के त्योहार मनाते आए हैं उसी तरीके से इस परंपरा को कायम रखिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक की हत्या को लेकर पुलिस का अब एक्शन देखने के लिए मिला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो हत्या है इसकी वजह पैसे का लेन देन थी। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पैसे के लेन देन के चलते युवक जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी गई है। इस हत्या के विरोध में आज रोहित के परिजनों ने एक्सप्रेसवे माफ कीजिएगा जो नेशनल हाईवे है उसे जाम किया। देर रात दिल्ली मेरठ हाईवे पर ही युवक को गोली मार दी गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये नेशनल हाईवे है और ये नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया। युवक के परिजन हाईवे पर उतर आए और यहीं पर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और वरुण से जरा जानते हैं, वरुण अभी की क्या स्थिति है? नेशनल हाईवे जो जाम था क्या उसको खुलवाने में पुलिस कामयाब हुई है या नहीं, अभी भी जाम? देखिए रुमाना नहीं, अभी भी एनएच पर जो रोहित के परिवार वाले हैं, मेरे कैमरामैन इधर दिखाएंगे, बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पूरा हाईवे जो है वो बंद है। अगर मैं इनसे बात करने से पहले आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, जो ट्रैफिक है एनएच के ऊपर पूरी तरीके से बंद है। पीछे अक्षरधाम तक कई किलोमीटर, रुमाना कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग जहां पर हैं वहीं पर फंसे हुए हैं। आप लोग भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कह रही है रोहित के 2 कातिलों को पकड़ लिया है, लेकिन आप सोचिए, देखो सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ डेली आज एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर क्या वहां की पुलिस दबंग है और यहाँ की पुलिस अपंग है? जब एक ही सरकार, एक ही सोच, लेकिन 2 लोगों को पकड़ तो लिया और पकड़ना क्या? मेरी बात सुनो, ये लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। जब हम पे ये बात आई, हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, लोग यहाँ जुड़े, तो ये वो धमकाने आए थे। अच्छा एक बार आप पीछे देखिए, एक बार कैमरामैन दिखा रहे हैं। अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, कोई बीमार आदमी है, कोई अगर तकलीफ में है, उसका क्या होगा? सर या तो आप ही बोल लो, या हमारा इंटरव्यू लेना है तो हमें बोलना है। आपकी बात के लिए कई किलोमीटर पैदल सुनो तरीके से सुनो भाई। एक बात बताओ, सुनो, सरकारें क्या हिंदुओं की लाशों पे भी राजनीति करेंगी? नहीं, मेरे को बताओ आप सरकार की तरफ से आए हो या मीडिया की तरफ से आए हो? बताओ। नहीं, सरकार की तरफ से आए हो आप। आला अधिकारियों से सुनो तो उन्होंने बताया पैसों का डिस्प्यूट था, एक मॉनेटरी डिस्प्यूट था और उसी में उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोई डिस्प्यूट नहीं था, चरस गांजा अफीम। अरे भाई सुनो, चरस गांजा अफीम जोरों पर बेचा जा रहा है। मुर्गा मंडी
सब्जी मंडी, फूल मंडी, सारी मंडी घेरे पड़े। एक तरफ ये कहते हैं शांति दूत कहते हैं आपको, ये शांतिपूर्वक समुदाय के रहने वाले जो कहते हैं ये झुंड है इनका, ये झुंड में आगे हत्या कर जाते हैं। ये गाजीपुर चारों तरफ से हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं यहाँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। आप देखते देखते गाजीपुर में तीसरी चौथी हत्या है। अच्छा ये बताइए, अभी आप पुलिस से क्या चाहते हैं जिससे कि जो स्थिति है वो नॉर्मल हो? नहीं सुनो भाई, पुलिस की मिली भगत होती है, पुलिस पैसे खाती है और पैसा चढ़ जाता भाई साहब, पैसा चढ़ जाता है सरकार से लेके पुलिस वाले से लेके सब बिका हुए हैं। अरे एक बात सुनो, एनकाउंटर वहां हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप अच्छा एक चीज स्थिति वापस सुचारू तरीके से नॉर्मल हो सके, पुलिस ये कह रही है, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे आप कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी आप क्या चाहते हैं जिससे कि जो स्थिति है? हम चाहते हैं एनकाउंटर के अलावा हमें नहीं चाहिए कुछ भी। भाई साहब 2 महीने के बाद में उनकी जमानत होगी, 2 महीने के बाद में मुझे मारेंगे, तुम्हें ही मारेंगे। बिल्कुल, तो ये आक्रोश है यहाँ पर परिजनों में, लेकिन सवाल ये कि यहाँ इनके आक्रोश की वजह से वरुण जैन ये जिस तरीके की जाम की स्थिति बनी हुई है, जरा उस तरफ निकलिए आप, जिस तरफ वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही वहां उन गाड़ियों में बैठे जो यात्री हैं, जो सवार हैं, उनसे बात कीजिए, जरा पता कीजिए कितना वक्त हो गया उन्हें, कब से इस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। वरुण देखिए, बिल्कुल रुमाना, ये और तस्वीर आप देख लीजिए, एनएच के ऊपर जो बांस के डंडे हैं वो लगाए गए हैं और उससे पूरा एनएच बंद हो गया। अब मांग आपके सामने मैंने रख दी है कि जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कातिल है उनका पुलिस एनकाउंटर करे, लेकिन अभी कैमरे से मैं आपको एक स्थिति यहाँ पर दिखा दूं, लोग तमाशबीन बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई ऑप्शन नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। ये देखिए, एक परिवार भी यहाँ पर है। सर आप लोग कब से मतलब यहाँ पर? 8 बजे से जी। 8 बजे से? हाँ जी। अभी जाम पूरा खोल नहीं रहे, आप कैसे निकले? खुल नहीं रहा, उधर खुला है। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, नहीं तो पीछे अक्षरधाम तक अभी पूरा बहुत आगे तक जाम है, आनंद विहार तक सब जाम, चारों तरफ जाम हो चुका है एकदम। आपको जाना कहाँ है? हमने जाना हापुड़ से आगे जाना है हमें, तो हम सुबह 8 बजे से यहीं रुके पड़े हैं। पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि पुलिस भी मैं देख रहा हूँ कुछ ही पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वो तो यही जाने क्या वजह है क्या नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं पड़ा। हमें तो ये लग रहा है कि जब कब खुले और कब हम जाए। स्थिति बेहद खराब है, मैं आपको और तस्वीरें लगातार दिखाता रहता हूँ। कैमरामैन थोड़ा सा तेजी से अगर आगे अपने कदमों को बढ़ाते रहे। थोड़ा सा एनएच पहले मैं ये भी दिखा दूं, अभी कुछ देर पहले इस एनएच का कुछ हिस्सा मेरे कैमरामैन एक बार पहले यहाँ दिखा दे, ये जरूर खोला है जिससे कि जो सीधा ट्रैफिक आगे गाजियाबाद की तरफ जाना है वो जा सके। यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी की देखिए डिप्लॉयमेंट भी नजर आएगी, जिन्होंने अब ट्रैफिक को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नुमाना ये भी बता दूं, मैं खुद पीछे करीब 4 से 5 किलोमीटर से पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो आप अंदाजा लगाइए पीछे कहाँ तक जाम था। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ से मैंने दिखाया बांस की बल्लियां लगी थी, ये तो बिल्कुल पैक है। और पीछे 8:30 ये सब 7:45 बजे के आसपास, 7:45 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 7:45 बजे से जाम लगा हुआ है। कहाँ जाना है आपको? ऑफिस जाना? हाँ ऑफिस जा रहा था सर। हाँ कौन से? ये सेक्टर 63 ही जाना है साहब। सेक्टर 63 जाना है रुमाना, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि तस्वीरें एक बारी आप आगे चलकर देखते रहे। कैमरामैन जरा हाथ अगर ऊंचा कर अगर ये दिखा दे। अब ये एनएच का जो ये वाली लेन है ये पूरी तरीके से पैक है, आगे बल्लियां लगी हुई है। कुछ मिनटों पहले जो मेन एनएच का जो रोड है जो कि आगे गाजियाबाद की तरफ जा सकता है, उसको पुलिस वालों ने जरूर खुलवाया है। मांग परिवार की बेहद कुछ इस तरीके की है कि शायद उसको पुलिस पूरा कर ही नहीं सकती। उनका कहना है कि गिरफ्तारी हो गई तो क्या हुआ, पुलिस पहले आरोपियों का एनकाउंटर करे, उसके बाद ही इनको तसल्ली मिलेगी, उसके बाद ही। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बेतुकी मांग कही जाएगी, आक्रोश और गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की मांग यहाँ पर परिवारजनों की तरफ से की जा रही है कि साहब सीधे एनकाउंटर कर दो, तो साहब देश तो कानून से चलता है और संविधान से चलता है, और ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि गिरफ्तारी हो गई है आरोपियों की। अब देखना होगा किस तरीके से पुलिस समझा बुझाकर जो ये परिवार वाले अभी भी नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया हुआ है वो जाम को खुलवाती है, क्योंकि यहाँ पिछले कई घंटे से जो लोग हैं वो बहुत परेशानी। इंदौर के महू में हिंसा जो हुई है उस पर अब पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी। कल इंदौर के महू में भारत की जीत के बाद जब जश्न मन रहा था, उसी दौरान हिंसा भड़क उठी। देखते ही देखते मामला आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंचा। कई घरों, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, आगजनी हुई।
और अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। 13 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।